तेरी आंखों के सिवा दुनिया में। सिनेमा के गोल्डन एरा के एक ऐसे एक्टर जिनकी शानदार पर्सनालिटी दर्शकों को खूब अट्रैक्ट करती थी। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिनकी कातिलाना स्माइल और दमदार आवाज इन्हें बाकियों से अलग पहचान देती थी। वो बात जो अब तक सिर्फ अल्फाज की हद तक थी, उसने अचानक जिस्म और रूप अख्तियार कर लिया है। इस अदालत में बैठा हुआ हर शख्स, हर इंसान हैरान रह जाएगा जब उसे ये मालूम होगा कि वो चीज जो इस वक्त मेरे हाथ में है वो है आला कत्ल। चाहे सामाजिक फिल्में हो, रोमांटिक रोल रहा हो या फिर कॉमेडी, इन्होंने हर तरह की भूमिकाएं की और हर किरदार में बिल्कुल नेचुरल नजर आए। नंबर भी रचा कर देख ले, तुम्हारी कसम धनुष तोड़ना पड़ा तो धनुष भी तोड़ दूंगा। साधु साधु। एक ऐसे शख्स जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सबकी मदद करने वाले जमीन से जुड़ी शख्सियत के रूप में पहचान मिली। वो हत्यारा कौन है जिसने इस शादी के मंडप को अपने विरोध से शमशान बना दिया? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा और कई तरह की छोटी मोटी जॉब करने के बाद आखिरकार अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने हिंदी सिनेमा में एक ऊंचा मुकाम बनाया। सावन का महीना पवन करे शोर। क्या आप मानेंगे कि इन्होंने जिस बेहद चर्चित एक्ट्रेस से प्यार और शादी की और पूरी जिंदगी उनके लिए वफादार रहे, इनकी वो पत्नी पहले करीब एक दशक तक बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के साथ रिलेशनशिप में रही थीं। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक दिग्गज अभिनेता और बेहद लोकप्रिय राजनेता रह चुके इस अभिनेता पर देशद्रोही के पिता होने का आरोप लगा और उस बेटे को जेल जाने से बचाने के लिए इन्हें वो सब करना पड़ा जिसने इन्हें तोड़ कर रख दिया। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ। बताएंगे इस एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन की जिंदगी से जुड़े और भी कई राजदार किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। तुम अगर साथ देने का वादा करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं 1960-70 के दौर के जाने माने अभिनेता सुनील दत्त की। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया। सुनील दत्त को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही सुलझे हुए और शांत स्वभाव के एक्टर के तौर पर जाना जाता था। ये न सिर्फ एक अभिनेता रहे बल्कि फिल्म मेकिंग में भी हाथ आजमाया और खूब कामयाबी पाई। तो साथ ही ये आगे चलकर एक लोकप्रिय पॉलिटिशियन भी बने। लेकिन इनकी जिंदगी में वो दौर भी आया जब पत्नी साथ छोड़ गई और बेटे ने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी सुनील दत्त ने हर सिचुएशन का डट कर सामना किया। कहते हैं कि इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। बताते हैं इनकी जिंदगी के उन तमाम किस्सों को। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं इनकी फैमिली बैकग्राउंड और इनकी शुरुआती जिंदगी से। अरे साधु श्याम, तुम अनाथ नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो। सुनील दत्त का जन्म अविभाजित भारत में 6 जून 1929 को झेलम जिले के खुर्द गांव में हुआ था। ये इलाका अब पाकिस्तान में है। सुनील दत्त के पिता का नाम दीवान रघुनाथ दत्त था और मां का नाम कुलवंती देवी था। इनके एक भाई थे और एक बहन भी थी। पैदा होने पर इनके माता पिता ने इनका नाम बलराज दत्त रखा। लेकिन फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर सुनील रख लिया। भारत की आजादी और फिर बंटवारे के बाद इनका परिवार पाकिस्तान से भारत चला आया और लखनऊ में बस गया। इसके बाद सुनील दत्त ग्रेजुएशन करने मुंबई चले गए। हालांकि पैसों की दिक्कत थी, लेकिन फिर भी इनके पिता ने इनकी आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए, कॉलेज में दाखिले के लिए इन्हें तब के बॉम्बे यानी कि अब के मुंबई भेज दिया। लेकिन अपना खर्च खुद चला सकें और उसी से अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकें, इसके लिए सुनील दत्त ने वहां मुंबई के बेस्ट बसों में कंडक्टर के तौर पर नौकरी ज्वाइन कर ली। कॉलेज की पढ़ाई के बाद सुनील दत्त ने किसी तरह रेडियो सिलोन पर अनाउंसर की नौकरी ज्वाइन कर ली।
और धीरे धीरे वहां अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली। हालांकि ये वहां पार्ट टाइम ही काम किया करते थे। इसी शो में एक बार उस दौर की जानी मानी एक्ट्रेस नरगिस आई और उनका इंटरव्यू सुनील दत्त को ही लेना था। ये वही नरगिस थी जो कि बाद में चलकर इनकी पत्नी बनी, लेकिन उस समय नरगिस एक जानी मानी एक्ट्रेस थी और कहाँ सुनील दत्त की अभी कोई पहचान भी नहीं थी और ये एक अनाउंसर के तौर पर यहाँ काम कर रहे थे। बताया जाता है कि उस इंटरव्यू में ये इतने ज़्यादा नर्वस हो गए कि नरगिस से ठीक से सवाल भी नहीं पूछ पा रहे थे। कहना है आज तुमसे ये पहली बार। आगे चलकर सुनील दत्त को रेडियो पर लिप्टन की महफिल नाम का एक अच्छा शो मिल गया, जिसे ये होस्ट करने लगे। इस शो के लिए 1953 में इन्हें दिलीप कुमार का इंटरव्यू करने का भी मौका मिला। तब दिलीप साहब की फिल्म आई थी शिकस्त, जिसके लिए ये इंटरव्यू था। इसी दौरान इनकी मुलाकात डायरेक्टर रमेश सहगल से हुई। सहगल साहब सुनील की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने इनको स्क्रीन टेस्ट के लिए आने को कहा। टेस्ट हुआ और सहगल साहब ने इन्हें अपनी अगली फिल्म में साइन भी कर लिया। साथ ही 300 रुपए फीस देने का भी वादा किया। सुनील दत्त के दिल में हमेशा से ही एक्टर बनने की तमन्ना थी। ऐसे में रमेश सहगल का ये ऑफर पाकर सुनील खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन फिर अचानक इन्हें अपनी मां को दिया हुआ वचन याद आ गया। दरअसल सुनील दत्त जब भी अपनी मां से फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर करते थे तो वो हमेशा इनसे कहती थी कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना, उसके बाद ही इस तरह का कोई भी काम शुरू करना जिसमें कि आगे चलकर तुमको अपना करियर बनाना हो। जैसे ही सुनील दत्त को मां से किया हुआ ये वादा याद आया, वो बहुत परेशान हो गए। वो दौड़े दौड़े सहगल साहब के ऑफिस गए और उनसे खुलकर अपनी पूरी बात बताई, अपनी मजबूरी बताई। सहगल साहब इनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ये वादा कर दिया कि तुम माँ से किया हुआ अपना वादा निभाओ, पहले अपनी पढ़ाई को पूरी करो और उसके बाद तुम्हारे साथ ही हम इस फिल्म को आगे पूरा करेंगे। तुम अगर साथ देने का वादा करो। और अपना वादा निभाते हुए उन्होंने 2 साल तक इस फिल्म के लिए सुनील का इंतजार किया और फिर 1955 में सुनील को लेकर ही फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म बनाई। ये सुनील दत्त के एक्टिंग करियर की पहली फिल्म रही। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसमें सुनील के काम पर डायरेक्टर महबूब खान की नजर पड़ी और उन्होंने इन्हें फिल्म मदर इंडिया के लिए साइन कर लिया। और यही वो फिल्म रही जिसने सुनील दत्त को रातों रात स्टार बना दिया। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त ने नरगिस के बेटे का किरदार निभाया। वही नरगिस जिनका इंटरव्यू लेने में इनके पसीने छूट गए थे, अब उनके साथ फिल्म में स्क्रीन साझा कर रहे थे। देखना चाहती है? ये बंदूक है, मैं चुरा के लाया हूँ। इस फिल्म से जुड़ी एक घटना काफी मशहूर है कि फिल्म के सेट पर सुनील दत्त ने एक भयंकर आग से नरगिस की जान बचाई और इसमें खुद बुरी तरह से झुलस गए। सुनील दत्त तो शुरू से ही नरगिस के बहुत बड़े फैन थे और इस घटना के बाद नरगिस के दिल में भी इनके लिए प्यार पनपने लगा। बताते हैं कि वैसे भी तब नरगिस राज कपूर के साथ अपने खोखले रिश्ते को लेकर काफी परेशान चल रही थीं। वो 1943 से ही फिल्मों में काम करती आ रही थीं और करीब 10 साल तक राज कपूर के साथ रिश्ते में थीं। पर राज कपूर पहले से ही शादीशुदा और तब 4 बच्चों के पिता भी थे। नरगिस ये समझ चुकी थी कि राज कपूर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर इनसे कभी भी शादी नहीं करेंगे। बड़ी बात ये कि राज कपूर तो नरगिस से अफेयर के दौरान भी अपनी पत्नी कृष्णा से कई बच्चे पैदा करते जा रहे थे, जो कि नरगिस और कृष्णा कपूर दोनों के लिए ही अपमानजनक था। पर तब भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी आप सबको पता ही है। नरगिस किसी तरह अब राज कपूर से पीछा छुड़ाना चाहती थीं, लेकिन ऐसे में उन्हें किसी के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी और वो सपोर्ट उन्हें मिला सुनील दत्त के रूप में। नरगिस ने फैसला कर लिया जिंदगी में आगे बढ़ने का। जब सुनील दत्त ने आग से उनकी जान बचाई तो इसमें नरगिस को अपने टूटे दिल को थामने वाला हमसफर नजर आया।
सुनील दत्त को नरगिस और राज कपूर के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता था ही, फिर भी उन्होंने नरगिस से शादी कर ली और आखिरी समय तक नरगिस का दिलो जान से साथ निभाया, एक सच्चे हमसफर की तरह। हालांकि उस जमाने में दूसरे धर्म में शादी होना काफी मुश्किलों भरा हुआ करता था। साथ ही नरगिस एक तवाइफ के परिवार की बेटी थी, लेकिन सुनील दत्त ने इन सब बातों की परवाह ना करते हुए अपने और नरगिस के पेरेंट्स को मनाया और 11 मार्च 1958 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। खबर आई कि नरगिस सुनील दत्त की शादी की इस बात को सुनकर राज कपूर को इतना सदमा लगा कि वो सिगरेट से खुद को जलाया करते थे। उन्हें शायद ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि 10 साल से अपने साथ जिस लड़की को उन्होंने बदनाम कर रखा था, उससे किसी शख्स ने शादी कैसे कर ली। खैर, बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां रिश्ते कपड़ों की तरह बदले जाते हैं, वहीं सुनील दत्त ने पत्नी के लिए ताउम्र वफादार रहने का वादा किया और हमेशा इसे निभाया भी। कहते हैं कि सुनील दत्त जैसे पति एक एग्जाम्पल हैं और युवाओं के लिए एक आइडल भी। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा। सुनील दत्त और नरगिस के 3 बच्चे हुए। बड़े बेटे संजय दत्त जो कि बॉलीवुड के ही एक्टर बने, बड़ी बेटी प्रिया दत्त जो कि एक पॉलिटिशियन बनी और छोटी बेटी नम्रता दत्त। वही नम्रता जिनकी शादी कुमार गौरव से हुई जो कि सुनील दत्त के ही जमाने के फेमस एक्टर राजेंद्र कुमार के बेटे थे। सुनील दत्त के फिल्मी सफर पर वापस लौटे तो मदर इंडिया मूवी के बाद इन्हें अच्छी और बड़ी फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे। उनमें कई सफल फिल्में रहीं, जैसे साधना, सुजाता, एक फूल 4 कांटे। मुझे वहाँ ले जाने की आखिर इतनी जिद क्यों? उनके यहाँ शादी की उम्मीदवार कोई लड़की तो नहीं? इन फिल्मों में छाया, झूला, मैं चुप रहूंगी और मुझे जीने दो जैसी फिल्में भी शामिल रहीं। मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करता हूँ, कारण ये कि कोई इतनी बात जर्नैल सिंह के आगे कभी ना कर सका। इसके अलावा ये रास्ते हैं प्यार के, आज और कल, गुमराह, वक्त और खानदान जैसी फिल्में भी इनकी झोली में आईं। जिस तरह मर्द अपनी मर्जी का मालिक है और आजाद है, उसी तरह औरत को भी होना चाहिए। आम्रपाली, मेरा साया, हमराज, मिलन और पड़ोसन ये वो फिल्में रहीं जिन्होंने इनको सफलता के शिखर पर काबिज किया। तुम्हारी कसम, धनुष तोड़ना पड़ा तो धनुष भी तोड़ दूंगा। साधु साधु। रेशमा और शेरा, प्राण जाए पर वचन न जाए, नागिन, जानी दुश्मन भी इनकी खास फिल्में रहीं। मैं चाहता हूँ उस मर्दाना आवाज को हमेशा के लिए इस टीके में जड़ के तुम्हारी मांग में सजा दूं। इसके अलावा शान और वतन के रखवाले जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी सुनील दत्त ने खास भूमिकाएं निभाई। ये इतने 420 थे, इनकी माँ की नजर कमजोर थी। ये अपनी माँ का चश्मा छुपा देते थे और सामने बागीचे में बैठकर घंटों फ्लोरी भाभी से इश्क फरमाया करते थे। और बाद के सालों में परंपरा, क्षत्रिय और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों में भी सुनील दत्त नजर आए। मेरा बेटा भी गांव से भाग के आया था। अगर चाहता तो तेरे जैसा बन सकता था, मगर नहीं, उसने मेहनत की और डॉक्टर बना। 1964 में फिल्म यादें के साथ सुनील दत्त ने फिल्म डायरेक्शन में भी कदम रखा। क्या ऐसी औरत भी इस दुनिया में हो सकती है जिसके बाल लंबे लंबे और रेशम की तरह मुलायम हो? इस पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही युवक की भूमिका थी जो अपने बीते दिनों को याद करता रहता है। इस किरदार को सुनील दत्त ने बखूबी निभाया। उनकी ये फिल्म बहुत सफल तो नहीं रही, लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में बेहद अलग साबित हुई। साल 1968 में सुनील दत्त ने फिल्म प्रोडक्शन में हाथ आजमाया और पहली फिल्म बनाई मन का मीत। देखो, ना तो मैं धर्मराज हूँ न यमराज, फिर कैसे किसी की जान बचा सकता हूँ। इसमें इन्होंने अपने भाई सोम दत्त को हीरो का रोल दिया, तो साथ ही इस फिल्म से अभिनेता विनोद खन्ना और लीना चंदावरकर को भी ब्रेक दिया। सुनील दत्त ने इसके अलावा फिल्म रेशमा और शेरा में अमिताभ बच्चन को भी मौका दिया था। तुझको एक ज्वाला दिखाई पड़ेगी, वो बैर की अग्नि नहीं होगी, मेरे प्रेम की ज्योत होगी।
इतना ही नहीं, सुनील दत्त ने साल 1981 में फिल्म रॉकी से अपने बेटे संजय दत्त को भी लॉन्च किया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। सुनील दत्त ने अपनी पत्नी नरगिस के साथ मिलकर अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रुप नाम से एक सांस्कृतिक संस्था बनाई, जिसके जरिए ये फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र और लोक कल्याण के काम करते रहे। तभी सुनील दत्त को पता चला कि इनकी पत्नी नरगिस को लीवर कैंसर है। अब इनकी वास्तविक परीक्षा की घड़ी थी, जिसमें ये पूरी तरह से पास भी हुए। जानने वाले बताते हैं कि सुनील दत्त ने नरगिस के इलाज के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्हें भारत से लेकर अमेरिका तक के बेहतरीन डॉक्टरों को दिखाया और इलाज करवाया। उस दौरान इनके बेटे की पहली फिल्म लॉन्च हो रही थी, वो बेटा जो ड्रग्स की बुरी लत में फंसकर अपना होशो हवास भी खो देता था। हे किशा, अच्छा हो गया तू आ गया। हाँ। देख, हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दे यार। एक तरफ जहां सुनील दत्त बेटे संजय दत्त का करियर बनाने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ पत्नी के इलाज के लिए अलग अलग देशों में हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे। तो साथ ही 2 बेटियों की परवरिश का जिम्मा भी इन्हीं के भरोसे था। पर लाख कोशिशों के बावजूद ये नरगिस को बचा नहीं पाए और साल 1981 में कैंसर से लड़ते हुए नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पत्नी की मौत से सुनील दत्त को बड़ा झटका लगा। इन्होंने किसी तरह खुद को और बच्चों को संभाला और पत्नी की याद में कैंसर के इलाज के लिए नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की, जिससे अपनी पत्नी की आत्मा को थोड़ा सुकून दे सकें। अरे, पिछली बार जब हम आए थे तब भी आप यहीं थे। आप ठीक तो है ना? श्री गुरुचरण सरोज। 3 साल का वक्त बीता और जख्म धीरे धीरे भरने लगा। साल 1984 में सुनील दत्त ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। इसी साल ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट से पहली बार लोकसभा के लिए सेलेक्ट किए गए। साल 1989 और 1991 में भी आम चुनाव में इन्होंने अपनी लोकसभा सीट को सेफ रखा। सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त के खिलाफ मुकदमे की वजह से साल 1996 और 1998 में लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ा। इसके बाद दत्त साहब साल 1999, 2000 और 2004 के इलेक्शन में लोकसभा सीट पर बरकरार रहे। साल 2004 की मनमोहन सिंह की सरकार में ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बनाए गए। एक राजनेता के तौर पर सुनील दत्त ने अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम किया और लोगों के बीच हमेशा एक लोकप्रिय नेता बने रहे। सुनील दत्त के बेटे के मुकदमे की बात चली है, तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे सुनील दत्त जैसे सौम्य और शानदार शख्स और समाज सेवक पर एक देशद्रोही के पिता होने का आरोप लगा। दरअसल साल 1993 के मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त के घर में AK-56 राइफल और कुछ दूसरे एक्सप्लोसिव्स भी मिले थे। संजय दत्त को आर्म्स एक्ट और टाडा यानी कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में दोषी पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई और जेल भेज दिया। सुनील दत्त ने बेटे को बचाने के लिए बहुत हाथ पांव मारे और ये कहते हुए सिफारिश की कि संजय ने ये गन अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखा था। हालांकि इस मुद्दे पर सुनील दत्त को आम जनता का आक्रोश भी झेलना पड़ा और कुछ लोगों ने इन्हें देशद्रोही का पिता तक कह डाला, जो अपने नालायक बेटे को बचाने की कोशिशें कर रहा था। ये होना था, हमें सफर करना था, हमारे नसीब में लिखा था कि ये होगा वे तुम्हारे साथ, तुम सफर करोगे, तेरा बेटा जेल में जाएगा। हमने बर्दाश्त किया। खैर, करीब से जानने वालों ने बताया कि सुनील दत्त एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक और राजनेता की भूमिका तो निभाई, लेकिन पुत्र मोह में काफी परेशान हो गए थे। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद बेटे के प्रति इनके प्यार ने ही उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर उसकी सिफारिश करने पर सुनील दत्त को मजबूर कर दिया था। लेकिन ये सुनील दत्त की पत्नी नरगिस की विश्व प्रसिद्ध फिल्म मदर इंडिया की छवि से बिल्कुल उलट था, जिसमें इन्होंने खुद भी काम किया था। हालांकि गलत पाए जाने पर एक मां ही अपने बेटे को इस फिल्म में गोली मार देती है, लेकिन इस लिहाज से सुनील दत्त को एक अच्छा पिता कहना फिर तो बेमानी ही होगी।
हालांकि एक सच्चाई ये भी बताई गई कि मां नरगिस के हद से ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से ही ये हाल हुआ था, जो मां के जिंदा रहते ही हर तरह के नशे के आदी हो चुके थे। खैर, ये असल जिंदगी है फिल्मी रील से कोसों दूर, रियल लाइफ। अगर हम सोचें कि जिंदगी में फूल ही फूल हैं, कांटे नहीं हैं, तो जब कांटे आ जाएंगे तो फिर आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। बात अवार्ड्स और सम्मानों की करें तो सुनील दत्त को फिल्मों और समाज में योगदान के लिए कई तरह के अवार्ड्स हासिल हुए। 1964 में फिल्म मुझे जीने दो और 1966 में फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। 1968 में सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा। वही साल 1995 में इन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1982 में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें 1 साल के लिए मुंबई का शेरिफ नियुक्त किया, जो कि ऑनरेरी था। रामदीन, अगर मैं तुम सबको अपना भाई समझता हूँ तो तुम्हारी बहन मेरी बहन हुई ना। साल 2003 में ये अपने बेटे संजय दत्त के साथ फिल्म मुन्ना भाई MBBS में आखिरी बार बड़े पर्दे पर नजर आए और ऑन स्क्रीन बाप बेटे की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। गांव में सिर्फ मेरे बेटे की बातें होती हैं। गांव का सबसे शरारती लड़का शहर में आके इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। 25 मई 2005 को मुंबई में पाली हिल बांद्रा स्थित बंगले पर हार्ट अटैक की वजह से सुनील दत्त का निधन हो गया और इसके साथ ही एक मजा हुआ कलाकार और एक योग्य राजनेता इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया, जिसने जिंदगी भर अपने पार्टनर से वफा निभाई, सिनेमा से इश्क किया और परिवार और अपने क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित रहा। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के। हिंदी सिनेमा में जब जब अदब, सलीके और शऊर की बात की जाएगी तो सुनील दत्त का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। और मेरी कुर्सी खाली रहेगी मेरी जान, लेकिन हमारा दिल तो खाली नहीं। आज हम तुम्हारी याद के सहारे एक्टिंग करेंगे। तुम लेट जाओ, आराम करो। तो दोस्तों, आपको सुनील दत्त की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा, ये भी लिख डालिएगा और आगे आप किसकी कहानी देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। तो चलिए, कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल अपनी होस्ट श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोविंदा तीन बत्ती वाला देखो मटकी फोड़ने आला।